आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्र विरोधी नारेबाजी मामले में पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन। मांडलगढ़ पुलिस ने 8 से 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। महुआ गांव ने दिया हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय। खराब हुए माहौल को दोनों पक्षों ने फिर से किया सही। उदयपुर में फिर से हुई चाकूबाजी की घटना। समुदाय विशेष का युवक हुआ घायल। एमबी अस्पताल के बाहर जमा हुए लोग। मंदिरों में चोरी करने वाली गैंग का हुआ खुलासा। भीलवाड़ा जिले की आसींद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शंभूगढ़ थाना पुलिस ने मंदिरों से चोरी करने वाले 7 आरोपी किए गिरफ्तार। श्री विजयनगर में हंगामा। पार्षद पर अवैध कब्जा करने का आरोप। श्री विजयनगर में सामने आई नगरपालिका की मिलीभगत। अधिशासी अधिकारी पर लगाया आरोप। जल्द किया जाएगा बड़ा। खबरें विस्तार से। खबर डीग जिला से है। सबसे पहले जहां भरतपुर आईजी राहुल प्रकाश शर्मा और डीग जिला पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा द्वारा चलाए जा रहे अभियान एंटी वायरस के तहत ऑनलाइन ठगी करने वाले ठगों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं एडिशनल एसपी गुमनाराम द्वारा गांव भीमलका जाकर लोगों से समझाइश की गई, जिसके बाद ग्रामीण बुजुर्गों ने साइबर ठगों के खिलाफ नवाचार किया। भीलमका गांव वालों ने पंचायत में ये फैसला लिया है कि अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन ठगी करता हुआ पाया गया तो उस पर 1,11,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं अगर कोई ऑनलाइन ठगी की सूचना पुलिस को देता है तो उसे 51,000 का इनाम दिया जाएगा। एडिशनल एसपी गुमनाराम ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि जो व्यक्ति ऑनलाइन ठगी में लिप्त होगा उसी पर कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा किसी को भी परेशान नहीं किया जाएगा। ग्रामीण शहजाद ने पुलिस को आश्वस्त किया है कि गांव में अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन ठगी करता है तो उसकी सूचना खुद ग्रामीण पुलिस को देंगे और उसको गिरफ्तार कराएंगे। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। श्रीमान आईजी साहब भरतपुर, एसपी साहब डीग के निर्देशन में ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ एक तरफ तो अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ गाँव में जाकर जनता को जागरूक किया जाता है। उसी क्रम में हम भीलमका गए थे और भीलमका गाँव वालों के साथ बैठकर समझाइश की थी। उसी के परिणाम स्वरूप सभी गांव वालों ने इकट्ठे होकर गांव में पंचायत की और पंचायत करके सभी लोगों ने ये निर्णय किया कि आइंदा गांव में कोई भी व्यक्ति यदि OLX करता पाया गया तो उसके खिलाफ 1,11,000 का जुर्माना होगा। और यदि कोई व्यक्ति इस तरह से OLX या कोई ऑनलाइन ठगी कर रहा है और उसकी सूचना कोई देगा तो उसको 51,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इस तरह से यदि आम जनता जागरूक हो जाए और अपने जो युवा है जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं यदि उनको इस तरह से समझाइश की जाए तो इस ऑपरेशन एंटीवायरस के अच्छे परिणाम मिलेंगे और इस ऑनलाइन ठगी भी कम होगी। भीलवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आसींद शंभूगढ़ थाना क्षेत्र में मंदिरों से चोरी की 6 घटनाओं का खुलासा करते हुए कल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। जिले में हो रही संपत्ति संबंधी घटनाओं में चोरी, नकबजनी, लूट में वारदात शामिल अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के द्वारा गठित टीम ने ये कामयाबी हासिल की। एएसपी विमल सिंह, डीएसपी भीलवाड़ा व सीओ जितेंद्र सिंह के निर्देशन में शंभूगढ़ थाना अधिकारी रविंद्र सिंह ने मय पुलिस टीम करीब 200 CCTV कैमरा की फुटेज की गहन जांच के बाद संदिग्ध आरोपियों को डिटेन कर गहनता से पूछताछ की गई। पुलिस के द्वारा आरोपियों से पूछताछ जारी है और कोई वारदातों के खुलासे की संभावना भी है। आसींद से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट। गंगापुर सिटी में घरेलू गैस सिलेंडर्स के अवैध भंडारण व अवैध रिफिलिंग के मामले में जिला रसद विभाग की टीम ने द्वारा जिला रसद अधिकारी अंकित पचार के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस मामले में 59 गैस सिलेंडर्स को जब्त किया गया है। डीएसओ पचार ने बताया कि LPG की विभिन्न धाराओं में गैस सिलेंडर जब्त कर इन्हें इंडियन गैस एजेंसी को सुपुर्द किया गया, जिन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6A के अंतर्गत न्यायालय जिला कलेक्टर के समक्ष पेश किया जाएगा। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। अवैध जो रिफिलिंग है सिलेंडर, उनके ऊपर आपके द्वारा कार्रवाई की गई है। कितने सिलेंडर जो है वो इस कार्रवाई में जब्त किए गए हैं? आज घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग, अवैध गैस रिफिलिंग के संदर्भ में कार्रवाई की गई। जैन मंदिर के पास मुकेश शर्मा जी की दुकान से, गोदाम से 59 सिलेंडर जब्त किए गए। उसमें कुछ घरेलू सिलेंडर थे 14.2 kg के, कुछ घरेलू 5 kg के सिलेंडर थे, कुछ कमर्शियल 5 kg के सिलेंडर थे, कुछ कमर्शियल 19 किलो वाले सिलेंडर थे। उसमें कुछ सिलेंडर बिना मार्के के थे, यानी कि उन पर कोई कंपनी कुछ नहीं लिखी हुई थी, उनकी अलग अलग वजन के थे। उन सभी को मिला के 59 गैस सिलेंडर उनको जब्त किया गया और गैस एजेंसी को सुपुर्द किया गया और आगामी कार्रवाई के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के कोर्ट के अंदर शिक्षा के अंदर इसका प्रकरण पेश किया जाएगा।
खबर डीग से है, जहां रसद विभाग ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर्स को अवैध रूप से इस्तेमाल करने की शिकायतें मिलने पर कलेक्टर हरिमोहन मीणा द्वारा संज्ञान लेते हुए जिला रसद अधिकारी को निर्देश देते हुए छापामार कार्रवाई की। इस दौरान जिला रसद अधिकारी रामचंद्र शेरावत द्वारा घरेलू सिलेंडर्स का दुकानों पर व्यवसायिक कार्यों में रूप से इस्तेमाल करना पाया गया, जिस पर डीएसओ शेरावत ने एक्शन लेते हुए मौके से कुल 9 गैस सिलेंडर जब्त किए। जिला कलेक्टर के निर्देश पर आगामी 10 दिनों तक इसी तरह कार्रवाई की जाएगी। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार कपूर मिष्ठान भंडार जो कि एसबीआई बैंक के सामने है, उसके कारखाने से 5 सिलेंडर जो घरेलू गैस सिलेंडर थे उनका व्यावसायिक कार्यों में प्रयोग करने पर जब्त किए। दूसरा, सोनी मिष्ठान भंडार में 4 घरेलू गैस सिलेंडर मिले जो कि व्यावसायिक कार्यों में प्रयोग लाने कारण जब्त किया गया। डीग की ऐसी कौन सी दुकान है जिस पर आपने कार्रवाई नहीं की है और हर दुकान पर ये सिलेंडर पाए गए? अभी हमने जो हमारा ये जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमारा ये लगभग 10 दिन का प्रोग्राम है और उसमें हम जो पूरे जिले में करेंगे, नॉट ओनली डीग बट आल्सो ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट। सर, आपका नाम और पद? रामचंद्र शेरावत, जिला रसद अधिकारी, डीग। भरतपुर संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को गंगापुर सिटी पंचायत समिति के सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा वीसी के माध्यम से प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना, बजट घोषणा, जन कल्याणकारी योजनाओं, सड़क, पेयजल और विद्युत आपूर्ति, मौसमी बीमारी, संपर्क पोर्टल, ई रिफिलिंग निस्तारण समय आदि के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा बैठक में संभागीय आयुक्त ने बजट घोषणाओं से संबंधित भूमि आवंटन, तैयार की गई कार्य योजना और प्रस्तावों की वास्तुस्थिति का विस्तृत ब्यौरा संबंधित विभागाध्यक्षों से प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने डीग जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी को उचित दिशा निर्देश भी दिए। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। अनूपगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर नगरपालिका की मिलीभगत से अवैध निर्माण का मामला सामने आया। कस्बे में अवैध दुकान निर्माण को लेकर नगरपालिका ईओ ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जांच रिपोर्ट के बाद ही कोई कार्रवाई की जा सकेगी। दूसरी ओर बात करें तो नागरिकों ने कहा कि नगरपालिका अधिशासी अधिकारी की मिलीभगत के चलते ही ये अवैध कब्जे हुए हैं। ईओ पर आरोप है कि उसने अवैध कब्जे मामले में लीपापोती करते हुए आरोपी का बचाव किया और ऐसे में शिकायतकर्ता गुरमुख दास चुग ने कहा कि अतिक्रमण को लेकर अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो जल्द ही बड़ा आंदोलन होगा। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। पार्षद पे आरोप है कि उसने अवैध कब्जा कर रखा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? पार्षद का जो कब्जा है, निर्माण की हमारे को शिकायत मिली थी कि पार्षद कोई कब्जा कर रहा है। हमने उसके पता करके उसको काम का बंद करा दिया है और जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। जो जितना उसका पट्टा होगा उतना ही निर्माण करने दिया जाएगा, अवैध कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। जो 20 फुट का उसने कब्जा करके दुकान बना ली है, उसको कब उसको हटाया जाएगा? उसको उठाएंगे, उसके बाद ही उसको हटा के ही आगे वाला हिस्सा बढ़ने दिया जाएगा जो उसका वैध है। बस राज्य सरकार के निर्देशानुसार आमजन की समस्या, परिवेदनाओं के निवारण, सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत गुरुवार को पंचायत समिति सभागार डीग में जिला स्तरीय जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डीग जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने आमजन की परिवेदनाएं प्राप्त कर विभागीय अधिकारियों को त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। और इसी दौरान वीसी के माध्यम से मुख्य सचिव राजस्थान सरकार सुधांशु पंत एवं प्रभारी सचिव डीग वी सरवन कुमार जन सुनवाई से जुड़े। मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टर डीग से संवाद किया और जिले में जन सुनवाई से संबंधित आंकड़ों की जानकारी ली। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। किसी ने क्या खूब कहा है, वही मंदिर वही मस्जिद, नहीं बदले जरा भी हम, अगर बदला यही बदला, बड़ा धोखा भरोसा कम। जलाए हर हमी ने फिर बढ़ाई दूरियां दिल में, सिसक कर मन यही बोला, लगाए कौन अब मरहम। जी हाँ, इन दिनों मेवाड़ में मजहबी उन्माद की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है और लोगों में आपसी मोहब्बत कम होती जा रही है। मांडलगढ़ के महुआ से खबर है, जहां पर गांव में मौलाना और छोटे बच्चों पर राष्ट्र विरोधी नारे के लगाने के आरोप को लेकर कल सुबह असामाजिक तत्वों ने समुदाय विशेष की दुकानों को निशाना बनाया था। करीब आधा दर्जन दुकानों में तोड़फोड़ कर आगजनी की घटना को अंजाम दिया और इस मामले में कहीं न कहीं पुलिस की गैर लापरवाही निकलकर सामने आई कि महुआ गांव में माहौल गरमाने को लेकर पुलिस का पर्याप्त जाब्ता काफी देर से वहां पहुंचा। इसी के चलते उपद्रवियों को आगजनी और तोड़फोड़ करने का मौका हाथ लग गया। इस मामले को लेकर मांडलगढ़ थाना पुलिस ने 8 से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं राष्ट्र विरोधी नारेबाजी के मामले में उत्तर प्रदेश निवासी मौलाना के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। महुआ गाँव में गरमाए माहौल को लेकर यहाँ के एक राजपूत ठिकाने के पूर्व सरपंच रणजीत सिंह और मुस्लिम समाज सदर महमूद अली व सदर प्रतिनिधि वसीम मोहम्मद
ने पुलिस और प्रशासन को साथ लेकर मोर्चा संभाला। दोनों पक्षों के आक्रोशित लोगों और व्यापारियों से समझाइश कर गरमाए माहौल को शांत कराया। आमजन का कहना है कि गांव में सालों से सांप्रदायिक सौरात की परंपरा रही है, उसे बरकरार रखने की पहल लगातार जारी रहेगी। मांडलगढ़ से पीरू मोहम्मद मंसूरी की रिपोर्ट। मांडलगढ़ के महुआ कस्बे में कल रात को सांप्रदायिक सौहार्द की घटना घटित हुई, जिसकी सूचना मिलते तुरंत थाना में और स्टाफ पहुंचा और 8-10 आदमी को राउंड अप किए। राउंड अप करने के बाद 4 ऑफिसर तैनात किया गया। उसके बाद में दोनों पक्षों को बुलाए गए, दोनों शांति समिति की बैठक रखी गई, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा अपने सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखते हुए वार्ता सफल रही। कस्बे में शांति है, बाजार खुले नहीं, कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई। इस मामले को लेकर के किसी पक्ष द्वारा मामला दर्ज हुआ क्या? अब तक किसी के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है, अब तक मामला दर्ज नहीं किया। दोनों पक्षों को शांति अच्छा, माहौल गरमाने के दौरान महुआ गांव में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी? कुछ मारपीट और आगजनी की? मारपीट तो नहीं हुई थी, खाली एक छोटी घटना आगजनी की हुई थी। इसके अलावा आगजनी की घटना पे गंभीर घटना नहीं हुई। अच्छा, आगजनी की घटना पे काबू पा लिया गया? तुरंत काबू पा लिया गया था। दमकल मुरई हमारे स्टाफ ने भी खुद में भी सहायता करके आग बुझी। अभी कस्बे में क्या हालात है? अभी कस्बे में दुकानें खुली हुई है और शांति निगरानी जारी है। महुआ गांव में सांप्रदायिक माहौल गरमाया। समुदाय विशेष के समुदाय के बच्चों के नारेबाजी का ये आरोप है। आक्रोशित भीड़ समुदाय विशेष की आधा दर्जन दुकानों में तोड़फाड़ आगजनी की और मौलाना द्वारा समुदाय के विशेष बच्चों से राष्ट्र विरोधी नारे का आरोप करने का आरोप है। और अब कैसा माहौल है यहाँ पे? अब शांतिपूर्ण माहौल है। अच्छा, तो बाजार बंद थे, जो क्या है बाजार में माहौल? अब माहौल शांत है और ग्रामवासियों द्वारा प्रशासन और गांव वालों की समझाइश से गांव का माहौल अब ठीक है सर। मैं वसीम मोहम्मद गांव महुआ का रहने वाला हूं। हमारे गांव महुआ में कुछ असामाजिक तत्वों ने मिलकर कुछ अशांति फैलाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से कुछ गांव मार्केट ये बंद हो गया था। जो इस समय मार्केट हम सब एक साथ मिलकर मार्केट को वापस सुचारू रूप से चालू कर रहे हैं और शांति व्यवस्था है। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर गुलाब बाग के बाहर चाकूबाजी की घटना सामने आई। घायल युवक का नाम सोहेब बताया जा रहा है। चाकू लगने के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उदयपुर के एमबी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार लगातार किया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल परिसर में भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। उदयपुर से शंकर सरगरा की रिपोर्ट। मेहंदी नगर सोजत सिटी में इन दिनों आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। इन पशुओं के आतंक के साए में जी रहे सोजत वासियों ने अब अपने घर के बुजुर्गों, महिलाओं एवं बच्चों को बाहर भेजने पर पाबंदी लगा दी। सभी प्रयास करके हार चुके नगरवासियों ने अब अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। लोगों का कहना है कि जिला कलेक्टर, एसडीएम और पालिका प्रशासन से लेकर बड़े से बड़े एवं छोटे से छोटे अधिकारियों के सामने गुहार लगा कर हार चुके हैं, मगर ऐसा लगता है जैसे इन सभी ने सोजत के बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को उनके हाल पर छोड़ दिया है। नगरवासियों ने मांग की है कि प्रशासन एवं नगर पालिका स्पष्ट करे कि वे इन मवेशियों पर अंकुश लगाए या लोग बाग यूं ही इन पशुओं की चपेट में आकर अपने हाथ पांव तुड़वाते रहेंगे। नगरवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह में इन पशुओं पर अंकुश नहीं लगा गया तो धरना दिया जाएगा। सोजत सिटी से नथाराम बोरा की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें News 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।